परब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च ब्रह्म। वह ब्रह्म जो सभी वर्णनों और संकल्पनाओं से भी परे है। अद्वैत वेदांत का निर्गुण ब्रह्म ही परब्रह्म है। शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदायों में भी क्रमशः शिव, पार्वती, विष्णु, गणेश तथा कार्तिकेय को परब्रह्म माना गया है। वास्तव में केवल इतनी परिभाषा ही संभव हो सकती है, क्योंकि समस्त जगत ब्रह्म के अंतर्गत माना गया है। मन, विचार, बुद्धि आदि उत्तम से उत्तम विचार, भाव, वेद, शास्त्र, मंत्र, तंत्र, आधुनिक विज्ञान, ज्योतिष आदि किसी भी माध्यम से उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। वह गुणातीत, भावातीत, माया, प्रकृति और ब्रह्म से परे और परम है। वह एक ही है, दो या अनेक नहीं है। मनीषियों ने कहा है कि ब्रह्म से परे एक सत्ता है जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। वेदों में उसे नेति नेति कहा गया है। वह सनातन है, सर्वव्यापक है, सत्य है, परम है। वह समस्त जीव निर्जीव समस्त अस्तित्व का एकमात्र परम कारण, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञानी है। वह वाणी और बुद्धि का विषय नहीं है। उपनिषदों ने कहा है कि समस्त जगत ब्रह्म पर टिका है और ब्रह्म पर ब्रह्म पर टिका है। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय देवता हैं शिव। उन्हें जगत का संहारक देवता भी माना गया है। हिंदू धर्म और विशेष रूप से शैव, शाक्त संप्रदायों में उन्हें परब्रह्म, सर्वोच्च ईश्वर माना गया है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव, भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, आशुतोष, महेश, कपाली, पार्वती वल्लभ, महाकाल, रामेश्वर, भीलपति, भिल्लेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में उन्हें भैरव तथा वैदिक साहित्य में उन्हें रुद्र कहा गया है। भगवान शिव की शक्ति और अर्धांगिनी माता पार्वती हैं। शिव नित्य कैलाश लोक में अपनी प्रियतमा सहचारी माँ पार्वती के साथ विहार करते हैं। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार हैं। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्वरूप में पूजित है। शांति, विनाश, समय, योग, ध्यान, नृत्य, प्रलय और वैराग्य के देवता, सृष्टि के संहारकर्ता और जगत पिता भगवान शिव हैं। शिव को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण इन्हें महादेव कहा जाता है।
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। राम, रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबक, महेश, विशेष, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, शशिभूषण आदि हैं। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याण कारक है। रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं। रुद्र देवता को स्थावर जंगम सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति मनुष्य, देव, पशु, वनस्पति रूप मान करके सर्वंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का ज्ञाता होकर साधक अद्वैत निष्ठ बनता है। रामायण में भगवान श्री राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य के रूप में वे शिव भगवान मनुष्यों के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को भ्रष्ट रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धि वालों के लिए व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिव जी ही करते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड का कोई अंत है, न कोई छोर है, न कोई ही शुरुआत है, उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। पवित्र शिव पुराण के एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदा शिव से कहा कि हे मात, ब्रह्म तुम्हारी संतान है और विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं भी आपकी संतान हुआ। ब्रह्म और विष्णु
सदाशिव के आधे अवतार हैं, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। सदाशिव और शिव देखने में वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान हैं। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती आदि शक्ति माता की अवतार हैं। शिव पुराण के लेख के अनुसार जो मुझ में और कैलाशपति शिव में भेद करेगा, हम दोनों को अलग मानेगा, वो नरक में गिरेगा। या फिर शिव और विष्णु में जो भेद करेगा वो नरक में गिरेगा। वास्तव में मुझ में ब्रह्मा, विष्णु और कैलाशपति शिव कोई भेद नहीं है, हम एक ही हैं, परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम, परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है।